that they pledge never to leave one of them behind. So that is the whole story behind it. ये अभी प्लेज अभी जो जैसा मैं बोल रहा हूँ वैसा उतना इफेक्टिव नहीं लगेगा जब तक आप फिल्म नहीं देखोगे। फिल्म के बाद आपको पता चलेगा व्हाट डज इट एग्जैक्टली प्रेस कॉन्फ्रेंस आपको पूछे सर, क्योंकि मुझे कुछ सवाल दिए गए उसके बाद मुझे बताया गया कि मीडिया को देना, तो मैं चाहूँगा कि मैं आपसे कुछ सवाल जरूर पूछूँ। कैसे हैं सर आप? वेलकम इन दिल्ली सर। दिल्ली में आपका स्वागत है। Sir, you have portrayed many roles that celebrate courage and patriotism. Skyforce 2 tells a story of extraordinary bravery and sacrifice. What message do you think it sends to today's generation? The most important message which goes out from this film is there's a dialogue, and also Indian Air Force believes that they pledge never to leave one of them behind. So that is the whole story behind it. ये अभी प्लेज अभी जो जैसा मैं बोल रहा हूँ वैसा उतना इफेक्टिव नहीं लगेगा जब तक आप फिल्म नहीं देखोगे। फिल्म के बाद आपको पता चलेगा व्हाट डज इट एग्जैक्टली। Absolutely looking forward. The next one, Skyforce, is a big moment, of course, and playing squadron leader Devaiya is a big responsibility. How does it feel to be a part of the film that not only marks your debut but also tells the story of a national hero? What was your prep for the film? Thank you for the question. It was a very big challenge and opportunity for me कि मुझे मौका मिला ये किरदार एक रियल लाइफ हीरो का किरदार निभाने का इस फिल्म में। स्क्वाड्रन लीडर ए बी देवैया एक ऐसे वीर थे जिन्होंने जो कुछ किया 1965 की जंग में वो सिर्फ 23 साल बाद दुनिया को पता चला और उनके परिवार को और वायुसेना को और भारत सरकार को पता चला। तो इट वॉज माई गुड फॉर्चून और मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि आई कुड प्ले दिस कैरेक्टर एंड वी वर ऑल्सो एबल टू मीट द फैमिली द वाइफ ऑफ स्क्वाड्रन लीडर ए बी देवैया लास्ट वीक। तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा ओवरवेलमिंग मोमेंट था और बहुत प्राइड और बहुत ही रिस्पेक्ट के साथ हमने ये फिल्म बनाई है एंड भगवान से यही आशा होगी और यही कि हमारी विश होगी कि सबको पसंद आए। थैंक यू वेरी मच। It's very nice that he is safe. It's very good. We are happy. The whole industry is very happy. He is safe. And it was very brave of him that he protected his family, and that hats off to him. And I would say मैंने उसके साथ एक फिल्म की है मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी, लेकिन अगली बार अगर हम करेंगे तो हम बनाएंगे फिल्म दो खिलाड़ी। You are an ultimate action hero and you are truly an inspiration for me. Sir, आपकी फिल्मों में ना सोसाइटी से जुड़ा एक मैसेज होता है, देशभक्ति से भरी भावना होती है हर फिल्म में। So I would नहीं mostly फिल्मों में। So I want to ask you कि आपके फादर आर्मी ऑफिसर थे और आज अगर आप एक्टर नहीं होते तो क्या आप देश की सेवा में हाजिर होते? हाँ, एक्चुअली मेरा प्लान तो यही था। I was going to join Navy. लेकिन as life, as destiny had, I got into martial art and then from martial art into modeling and from modeling then into being an actor. और अभी जब मैं एक्टर बना तो अगर मैं एक्टर नहीं होता, अगर मैं यूनिफॉर्म पहन के कहीं आर्मी नेवी या एयरफोर्स में नहीं होता तो I would have still been struggling. जितना इम्प्रेसिव इसका ट्रेलर है और इतने इम्प्रेसिव इसके सॉन्ग्स हैं फिल्म के, आज ही हमने एक नया गाना सुना जो जस्ट रिलीज हुआ, तो आपका पर्सनल फेवरेट सॉन्ग कौन सा है? और सेकंड वन इज जो मेरा फेवरेट गाना है माइंड। ओके, सेकंड वन इज लाइक हमेशा अक्षय कुमार जो है जाने जाते हैं चैलेंजिंग रोल्स के लिए और ये स्काई स्टंट वाला जो जॉनर है ये आई थिंक फर्स्ट टाइम आपका होने वाला है, तो ये कितना चैलेंज? कौन सा वाला सर ये जो स्काई स्टंट जो होने वाला है जो फर्स्ट टाइम आई थिंक आप करने वाले एयर ऑफिसर। अच्छा, एज एन एयरफोर्स ऑफिसर फॉर द फर्स्ट टाइम। तो कितना चैलेंजिंग था क्योंकि इसमें लाइक चैलेंजिंग इसमें ये है कि देयर इज अ सर्टेन वे एन एयरफोर्स ऑफिसर वॉक्स, his posture is very different, so we had to have that and make sure that हम कुछ लोग खड़े होते। तो these were the few things, otherwise बाकी तो I just kept on following what my director had to say. मेरा सवाल आपसे ये है कि वीर ने इस फिल्म में डेब्यू किया है
हम लोग आपको तो देखते ही आ रहे हैं, आप सुपर कॉप भी बन के आ रहे हैं और अच्छे अच्छे स्टंट वाले रोल भी करते आ रहे हैं, लेकिन वीर का जो पहला रोल है कितने अच्छे सैनिक साबित हुए इस फिल्म के अंदर, आपको क्या कहना है इसके बारे में? जी बहुत बेहतरीन सैनिक मैंने देखा है, मैंने फिल्म देखी हुई है। इन्होंने बहुत सटल परफॉर्मेंस दी, ही इज नॉट गॉन ओवरबोर्ड एंड बिगिनिंग ऑफ द फिल्म से ही इज नॉट ट्राइंग टू शो कि मतलब एक हीरोइज्म से आगे बढ़ने की कोशिश नहीं की, ही इज बीन अ गाय नेक्स्ट डोर. So that takes a lot of thinking and a good mind to think that I should not be go above my character. I should be मैं अपने limit के अंदर रहना चाहिए. So that is one thing which I love about it. Thank you. Hi Akshay. Sir, नीचे. Yeah. Hi Akshay, I'm Akshata from Hindustan Times. So my question to you is कि what was the toughest part, like the toughest bit about shooting for Sky Force when you were shooting? Toughest part. I think so. It was not much of any kind of tough part for me, and a little bit what toughness was there that I had to wear the helmet and do all the cockpit scenes, which was very heavy because I had to wear it from that time. And my director made sure that it is very authentic. So 8 घंटे, we used to get a lot of neck pain, and we had to wear it, and we used to sweat continuously, and a heavy jacket was put. So we were doing that kind of. That was, I think, the only toughest part. Okay, I have another. So I have another question. So we got to know that you were supposed to be there for Big Boss finale to meet up with Salman Khan, and he was late. He didn't turn up. So what exactly? He was not late, and I had reached there. Yeah, he came a little bit because he had some of his personal this thing work, and then we spoke about it, and he told me that he was late, about 35-40 minutes late. लेकिन क्या हो गया था, मुझे जाना पड़ गया था. So then we spoke about it, and I left, and then he was there. He said, "Go sit." Hi, I'm Anju from Press Trust Television, and my question is to Akshay Kumar. What made you say yes to this film? Sorry. What made you say yes to this film? The whole story. The story was very important. It was a kind of a story which I would love to be a part of it. And the first time I remember, they both had come, and we spoke about the story, and I loved it. And the way the screenplay was falling, and it is a true story. That was also another part. And I had never played an Air Force officer, so that was another part. And there was good amount of action and dog fights and all. So that was also, I had never done it. So all this combined together, that is what made me say yes to it. Ma'am, may I ask you how many press conferences have you gone to? Just a few. Many of them? कभी आपको किसी को पूछा, किसी ने बोला बहुत बेकार लगा है, मजा नहीं आया काम करने में? नहीं, ऐसे क्या पूछ रहा हूँ? I always find this question very amusing that you sit with the other person, भले वो अंदर से कुछ भी कह रहा हो, लेकिन थोड़ी कोई बोलने वाला है. वैसे ये नहीं बोलेगा क्योंकि हमें मजा ही कुछ और रहा है. वैसे मैं कभी सोचता हूँ ये ऐसे इंटरव्यू देख के कि कोई पूछ लेता है, हाउ वाज इट वर्किंग विद दैट पर्सन? जैसे अक्षय सर ने इतने सालों से हम सबको इंस्पायर किया अपने फिटनेस और डेडिकेशन डिसिप्लिन को लेके, वैसे ही उनका वो प्रभाव मेरे पे पड़ा, क्योंकि बहुत जल्दी बहुत अर्ली इन द मॉर्निंग हमारा कॉल टाइम होता था और जल्दी पैकअप हो जाता था 8 घंटे. पर सर जब सेट पे होते हैं तो वो और कुछ नहीं देखते, ही इज़ कम्प्लीटली प्रेजेंट इन द मोमेंट. और उनकी एक चीज़ है कि अगर कोई भी सीन हो, कितने इमोशनली हैवी सीन्स है इस फिल्म में, तो उन्होंने एक एनवायरनमेंट बना दिया पूरे यूनिट के लिए. ऐसे बहुत से दिन थे जहाँ पे पूरा यूनिट रो पड़ा, क्योंकि उन्होंने ऐसा माहौल बना दिया था, भले वो म्यूज़िक के साथ हो, कुछ चीज़ें उन्होंने बोल दी, एक एनवायरनमेंट क्रिएट कर दिया. तो हाँ, अब एक डिसिप्लिन और एक फिटनेस की बात तो होती है, बट एज सच एन एक्सपीरियंस्ड एक्टिंग लेजेंड, this is what he got to the film and blessed us with his presence. So thank you.
एक्शन में तो आप मास्टर हैं, लेकिन इस फिल्म में सबसे थ्रिलिंग मोमेंट कौन सा था? सबसे थ्रिलिंग मोमेंट कौन सा था? Thrilling? यस। एंड सबसे बड़ा चैलेंज? थ्रिलिंग मोमेंट कौन सा था? एक्चुअली इसके बारे में मैं ऐसा नहीं कह सकता बिकॉज ये फिल्म देखनी पड़ेगी एंड उसके हिसाब से ही मैं बता सकता हूँ। थ्रिलिंग मोमेंट कौन सा चैलेंज ही बता दें, सबसे बड़ा चैलेंज क्या था? चैलेंज आज जब झूमर पे खड़ा कर दिया था इन लोगों ने दैट वाज बिना हार्नेस के। दूसरा था व्हेन द पार्ट वेयर I along with all my other colleagues we attacked Sargodha which is in Pakistan, so that was also a very thrilling part, picturizing the whole thing. So these are the So your debut alongside Akshay, Sara and Nimrat. How did you handle the pressure? I mentioned the story before, but बहुत साल पहले, I think 9 साल पहले, I was with Sara in a hotel and Sir was promoting Airlift with Nimrat Ma'am, and we happened to meet them as fans. And now the world, I mean, it's a full circle when we got to share screen time with them and screen space with them. So yeah, it is very overwhelming, and God has been kind, I think, with my mom and dad's blessings. I'm here and I will continue to work very hard, put my head down like I have been for many years, and hopefully prove to all of you all that I deserve to.